जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। सम्यक दृष्टि संसार में रहता है, संसार में रह करके विषयों का भोग भी भोग लेता है, परिवार के बीच में भी रहता है, अनेक प्रकार के काम भी करता है, लेकिन सबसे पहले वह धर्म को प्रधानता देता है। धर्म के बाद सबको महत्व देता है। पहला धर्म, दुकान बाद में। बंधुओं, सम्यक दृष्टि के लक्षण और धर्मात्मक लक्षण को देख लेना। पहले धर्म, दान, पूजा पाठ, इसके बाद बाकी सब, क्योंकि यही साथ में जाएगा। इसलिए उन्हें उस दिन ये कर लेता है कि मैं भी अपना काम इसी प्रकार करूंगा। सम्यक दृष्टि धन को इतना महत्व नहीं देता जितना धर्म को महत्व देता है। सम्यक दृष्टि धन को इतना महत्व नहीं देता जितना धर्म को महत्व देता है। वह धन को कुछ भी नहीं मानता धर्म के सामने, और धर्म की रक्षा के लिए पूरी संपत्ति लगाने के लिए तैयार हो जाता है, पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हो जाता है। धर्मात्मा कभी यदि धर्म संकट में आ जाता है तो अपनी शक्ति लगाने, संपत्ति लगाने में संकोच नहीं करता है। यदि कर रहा है तो सोचना होगा कितने बड़े धर्मात्मा है। बंधु, सम्यक दृष्टि इस प्रकार से गृहस्थ जीवन में रह करके भी, गृहस्थ अवस्था को, गृहस्थ की व्यवस्थाओं को चलाते हुए भी, बच्चों की शादी करते हुए भी, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए भी पूरे तन मन धन से पूर्ण रूप से धर्म के लिए समर्पित रहता है, पूर्ण रूप से धर्म के लिए समर्पित होता है। जब भी मौका मिलता है इसी की तलाश में रहता है, हमें धन का सदुपयोग करने का अवसर मिले। और जो सही समय पर दान दिया जाता है, सही स्थान पर दिया जाता है, योग्य क्षेत्र में जो बीज का वपन किया जाता है, बीज का वपन किया जाता है, वह फसल भी अनंत गुना भी फलता है। अब देखते हैं वटवृक्ष का बीज कितना छोटा रहता है, वटवृक्ष का बीज कितना छोटा रहता है, किंतु उसको योग्य स्थान पर योग्य समय में उसको बो दिया जाता है, वो वटवृक्ष का रूप धारण कर लेता है, अनंत गुना फल देता है। इसी प्रकार धर्म में और दान में जो लगा हुआ धन होता है वह अनंत गुना फलित होता है। उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आपको क्या मिलने वाला है। कृत कारित अनुमोदना से पुण्य का अर्जन करें और अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक करें। गृहस्थ जीवन की सार्थकता भी दान और धर्म में है। और ये भी आप बात याद रखेंगे कि दान से ही धन की शुद्धि होती है। धन का संचय तो करो, लेकिन यदि दान नहीं देंगे, धन का संचय तो करें लेकिन दान नहीं देंगे, हमारे धन की शुद्धि नहीं होगी। यदि तुम अपने धन की शुद्धि करना चाहते हो, अपने चैतन्य की शुद्धि करना चाहते हो और अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक करना चाहते हो, दान और पूजा अवश्य करे, अवश्य करे, अवश्य करे, और अनंत गुना फल देता है। योग्य समय पर अभी आपके सामने ऐसे समय आ रहा है, 10 लक्षण महापर्व आ रहा है, और 10 लक्षण महापर्व में भी ऐसे महान पर्व, उसमें जो कुछ भी किया जाता है, दान धर्म दिया जाता है, वो भी द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार देखा जाए तो बहुत गुना फलित होता है। उस समय जब पूजा पाठ किया जाता है उसका महत्व अलग होता है, और कर्मों की निर्जरा उस समय की विशुद्धि भी अलग होती है। जैसे क्षेत्र में जाते हैं तो उनमें विशुद्धि अलग ही होते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास जाते हैं तो विशुद्धि अलग है, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के पास जाते हैं तो विशुद्धि अलग है। क्षेत्र का और भगवान का, द्रव्य का भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और इतना ही नहीं, इसी प्रकार पर्व में यदि जाते हैं तो और आनंद आता है। इसी प्रकार पर्व भी हो, संतों का समागम भी हो, और उस समय विधान और पूजा पाठ हो तो फिर कहना ही क्या, आनंद ही आनंद होता है। धर्मात्मा इसका पूरा पूरा लाभ उठाता है। द्रव्य क्षेत्र काल योग्य क्षेत्र में यदि बीज का वपन किया जाता है, जहाँ आवश्यक है वहाँ धन दिया जाता है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धन दिया जाता है, संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए धन दिया जाता है। वास्तव में 6 आवश्यकों का परिपालन आचार्य ने कहा है। संपत्ति का और समय का सदुपयोग करने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए कहा है। दान क्यों, पूजा क्यों? यदि पूजा नहीं करोगे तो समय का दुरुपयोग करोगे, दूसरों की निंदा आलोचना करते घर बैठोगे, और निश्चित रूप से पाप का अर्जन होगा।
यदि तुम पाप से बचना चाहते हो, समय का दुरुपयोग करने से बचना चाहते हो, तुम मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो। यदि तुम दान नहीं करोगे, धन का संचय बहुत किया है, यदि तुम दान नहीं करोगे, धन का दुरुपयोग ही होगा। दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, दूसरों को मिटाने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए धन का उपयोग होगा। इसीलिए धन का सदुपयोग करना चाहते हो तो क्या करो, दान करो। बंधुओं, पूजा के माध्यम से और दान के माध्यम से आचार्यों ने समय, संपत्ति, बुद्धि आदि का सदुपयोग करने के लिए कहा है। इसीलिए बताया गया दान और पूजा जिनके पास नहीं है उनको दान देने की भी आवश्यकता नहीं है। शक्ति के अनुसार ही दान दे, शक्ति के अनुसार ही काम करे। आज आपके सामने 10 लक्षण महापर्व आ रहा है और उसी में 10 लक्षण महापर्व में ऐसे महान इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। इंद्रध्वज महामंडल विधान में तो ऐसे अकृत्रिम चैत्यालयों का दर्शन और वहाँ के जिनबिंबों का वर्णन, और देव क्या करते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ के बाद उन मंदिरों पर ध्वजा लहरा करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपको भी इसी प्रकार भाव और भाषा के माध्यम से इस 10 लक्षण पर्व में अपने पंख लगा करके, भाव और भाषा की पंख लगा करके हमें जाना है और वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालयों का दर्शन करना है, पूजन अभिषेक करना है और उसके बाद वहाँ पर जिन शासन की ध्वजा लहराना है और आगे बढ़ना है। देखो, विचार करो, जहाँ मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर यदि पताका लहराता तो मंदिर की कितनी शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार सारे अकृत्रिम चैत्यालयों पर ध्वजा लहराने के सौभाग्य मन से, वचन से और काय से, कृतकार्य अनुमोदन से आप ये भावना से काम कर सकते हैं, पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। बहुत कम राशि रखी गई है और निश्चित रूप से पैसा भी महत्वपूर्ण नहीं है और आप स्वयं बैठ सकते हैं, अपने तरफ से 10 लोगों को बिठा सकते हैं और आप स्वयं धर्मदान कर सकते हैं, दूसरों से भी करा सकते हैं। इस प्रकार करके ऐसे भव्य आयोजन का 10 लक्षण पर्व हो और साधुओं संतों का समागम हो और इंद्रध्वज महामंडल जैसे विधान हो तो फिर कहना ही क्या। इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और ऐसे स्थान में तन मन धन से सहयोग दे करके धर्म की प्रभावना में सहयोग बनाएंगे। यही बात का बहाना कहूँगा और अंत में यही कहना चाहूँगा, बंधुओं, योग्य समय पर दान देंगे वो अनंत गुना फलता है। एक व्यक्ति, एक भिखारी था, वो सुबह सुबह उठ करके रोज भीख मांगने के लिए चला जाता है। दैनंदिन क्रिया थी उनकी भीख मांगना। और एक दिन झोली उठाया, बाहर आया, उसको याद आ गया झोली खाली है। वो अंदर चला जाता है। अंदर जा कर के उनको टोटका मालूम था, क्योंकि खाली झोली लेकर के भीख मांगने के लिए जाते हैं तो भीख नहीं मिलती है। वो अंदर जाता है, जो कल के बचे हुए कुछ दाने थे मुट्ठी भर ज्वार उठा लेता है और उस झोली में डाल देता है और वह खाली झोली में डाल करके ज्वार को, और वो बाहर आ जाता है और खुश हो जाता है। आज तो बहुत जल्दी मेरी झोली भर जाएगी। और आगे बढ़ता चला जा रहा भिखारी भीख मांगने के लिए। और उतने में सामने से राजा की सवारी आ रही है, सामने से राजा की सवारी आ रहे हैं। वो खुश हो जाता है, अब तो मेरे लिए बहुत जो चाहे मिलेगा। और वो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे राजा की सवारी पास में आती चली जाती है, वो भी पास प्रसन्न होता चला जाता है। और पास में पहुंचने के बाद राजा उनको कुछ देने की सिवाय वह अपनी सवारी को रोक देता है और रोक करके नीचे उतर देता है। नीचे उतर करके आ जाता है और उस भिखारी के सामने पहुंच जाता है। और पहुंच करके उनके पास एक बहुत बड़ी कीमती चादर थी और उस चादर को फैला देता और कहता, हमें कुछ दान दो। उन्होंने सोचा एक उल्टा काम हो गया। भिखारी ने सोचा, मैं तो सोच रहा था मुंह मांगा मेरे को मिलेगा कि मिच्चक दान देगा, लेकिन राजा ही स्वयं वो हड़बड़ा जाता है, क्या करे कैसे करे समझ में नहीं आता। और दान मांग रहा है तो देना तो पड़ेगा। उन्हें उठाया, मुट्ठी भर जार तो थे उसमें अंदर, और उसमें से कुछ दाना निकाला और राजा के चादर में डाल दिया। और राजा आशीर्वाद दिया और उस चादर को लेकर के आगे बढ़ गए। और ये दिन भर भीख मांगता है, उसकी दोपहर तक उनकी झोली भर जाती है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा